और अब उत्तर प्रदेश के सीतापुर की तस्वीर आपको दिखाते हैं। तस्वीरें बहुत हैरान करती हैं क्योंकि एक शख्स जो कि बिना परमिशन के स्टंट कर रहा था, ट्रैक्टर से स्टंट कर रहा था और एक ही झटके में इसकी जान चली गई, इसकी मौत हो गई। तस्वीरें देखिए, ट्रैक्टर पर सवार युवक देखिए कैसे स्टंट कर रहा है। तमाम लोग उसकी स्टंटबाजी को देख रहे हैं, लेकिन अचानक से स्टंट करता है और पलट जाता है पूरा ट्रैक्टर, युवक की मौत हो गई है। उत्तर प्रदेश के सीतापुर की तस्वीरें हैरान कर देने वाली। स्टंटबाजी के दौरान कैसे युवक की मौत हो गई, बड़ी बात है, ना तो परमिशन ली थी और उसके बाद आखिरकार कैसे ये पूरी जो स्टंटबाजी थी आयोजित की गई, प्रशासन क्या कर रहा था, सवाल ये भी बड़ा है। युवक ने स्टंट किया और उसकी जान चली गई। इसी तरीके की स्टंटबाजी की तस्वीरें हालांकि लगातार सामने आती है, लेकिन सबसे बड़ा सवाल यह है कि ये स्टंटबाजी कब रुकेगी, क्योंकि कभी कभी ये जो स्टंटबाजी है वो जान पर बनाती है और कुछ ऐसा ही देखने को मिला उत्तर प्रदेश के सीतापुर में। और अब बात उत्तर प्रदेश के बुलंदशहर की, जहां पर प्रशासन की तरफ से अवैध कॉलोनियों पर बुलडोजर चलाया गया। 40 बीघा जमीन पर यह अवैध कॉलोनियां बन रही थी और अवैध अतिक्रमण पर प्रशासन ने जबरदस्त एक्शन लिया है, जहां बुलडोजर चला दिया गया। लगातार उत्तर प्रदेश में बुलडोजर एक्शन की तस्वीरें सामने आ रही हैं। बाबा का बुलडोजर लगातार जारी है। अगर कोई अवैध अतिक्रमण करेगा तो उसे छोड़ा नहीं जाएगा। अवैध निर्माण पर बुलडोजर चला, तस्वीर आपके सामने। गौर से देखिए, यूपी में एक बार फिर बाबा का बुलडोजर एक्शन में है। तस्वीरें बुलंदशहर की हैं। बुलंदशहर में बुलडोजर एक्शन की यह कार्रवाई अवैध निर्माण और अतिक्रमण के खिलाफ है। बीडीए ने 40 बीघा भूमि पर अवैध कॉलोनी पर बुलडोजर कार्रवाई की। अनधिकृत कॉलोनी के निर्माण और रास्ते को किया गया ध्वस्त। प्राधिकरण ने अनधिकृत कॉलोनी में प्लॉट और फ्लैट्स न खरीदने की अपील की। अभी हाल ही में लखनऊ के अकबर नगर में अवैध अतिक्रमण के खिलाफ चला बुलडोजर काफी सुर्खियों में रहा था। अकबर नगर में निर्माणों को पूरी तरह ध्वस्त कर कुकरेल नदी के किनारे नए प्रोजेक्ट का रास्ता साफ हो गया है। साफ है, यूपी में अवैध अतिक्रमण करने वालों की खैर नहीं है। अतिक्रमण के खिलाफ बाबा का बुलडोजर यूं ही गरजता रहेगा। ब्यूरो रिपोर्ट, रिपब्लिक भारत। और अब बात राजधानी दिल्ली में जल संकट की। राजधानी दिल्ली में जल संकट लगातार बरकरार है, लेकिन इसी कड़ी में लगातार उस पर सियासत भी जारी है। आम आदमी पार्टी की सरकार के जो मंत्री हैं वो खुद धरने पर बैठ गए हैं, जिसके बाद बड़ा सवाल यह कि अगर सरकार धरने पर बैठ जाएगी तो फिर काम कौन करेगा। उधर एलजी ने तंज कसते हुए यह कहा है कि दरअसल आम आदमी पार्टी के जो कुछ नेता हैं वो आपदा में अवसर तलाशने की कोशिश कर रहे हैं। लेकिन क्यों जल संकट पर, जहां एक तरफ जनता त्राहिमाम कर रही है, तो सियासत क्यों जारी है? रिपोर्ट आपको दिखाते हैं। दिल्ली में धरने पर सरकार, कैसे बेड़ा पार। भीषण गर्मी, प्यासी दिल्ली, कौन जिम्मेदार? वार पलटवार, पानी के लिए मचा हाहाकार। दिल्ली की जनता को बड़े बड़े सपने दिखाकर सत्ता में बैठी आम आदमी पार्टी की सरकार आज संकट की घड़ी में धरने पर बैठी है। बीजेपी हो या कांग्रेस, आम आदमी पार्टी से सवाल कर रही है कि जब सरकार ही धरने पर बैठेगी तो आखिर काम कौन करेगा। संकट की घड़ी में जनता के दुख कौन बांटेगा। दिल्ली की जनता भीषण गर्मी में प्यासी है, पानी के लिए टैंकरों की बाट जोह रही है। बूंद बूंद पानी के लिए लाइन भी लगी है, लेकिन आप सरकार इसके समाधान की बजाय धरने पर जाकर बैठ गई है।